जय सिया राम। साथियों, मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस भारत की पैदल यात्रा पर क्यों निकला हूँ, मेरी कितनी यात्राएं हैं और इन सब का उद्देश्य क्या है। मेरा नाम है यशपाल सिंह और मैं जम्मू डिवीज़न उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं भारत की समस्त जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी पैदल यात्रा पर निकला हूँ। ये कुल मिलाकर 10 यात्राएं हैं जिनको मैं लगातार करूँगा। सबसे पहली यात्रा है उत्तराखंड के 4 धाम, वो मैंने कर लिया है। दूसरी यात्रा है हरिद्वार से अयोध्या पैदल जाना। तीसरी यात्रा है अयोध्या में जाकर अयोध्या 84 कोस परिक्रमा करना। उसके बाद अयोध्या से प्रयाग में जाकर 1 महीना तक महाकुंभ में स्नान करना। उसके बाद जो मेरी अगली यात्रा है वो है 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा और 4 धाम जो भारत के हैं उनकी यात्रा। तो 1 लिंग केदार जी हो गए हैं, अब 11 लिंग बचे हैं और 1 धाम यानी बद्रीनाथ जी हो गए हैं, तो अब 3 धाम बचे हैं। उन यात्रा को करते हुए मैं गुजरात में मेरी यात्रा की वो समाप्ति होगी और फिर गुजरात से वहाँ वापस ओमकारेश्वर आऊँगा। ओमकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा शुरू होगी। नर्मदा परिक्रमा की समाप्ति के बाद मैं वृंदावन जाऊँगा, पैदल ही वृंदावन जाऊंगा और वृंदावन में सबसे पहले वृंदावन की 108 परिक्रमा चलकर करूंगा, 1 दंडवती करूंगा, 1 गिरिराज की परिक्रमा होगी और अंत में ब्रज 84 कोस परिक्रमा होगी। इन सब पद यात्राओं का ये लगभग 10, इन सारी यात्राओं को अगर मिलाओ तो ये 10 यात्राएं होती हैं, 10 पैदल यात्राएं होती है। इन सब को चलकर करने का मेरा उद्देश्य 2 है। एक तो इन जो धरातल पर सनातन संस्कृति को प्रस्तुत करने वाले जो स्थान हैं उनके दर्शन करना, उनकी चरणरज प्राप्त करना, उनकी कृपा प्राप्त करना। और इसके बाद जब मैं वापस लौटूंगा इस यात्रा को समाप्ति के बाद, तो मुझे एक आश्रम की स्थापना करनी है और उस आश्रम में इस सनातन संस्कृति के जितने भी शास्त्र हैं, जैसे 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 60 से भी अधिक गीताएँ, 3 महाग्रंथ जैसे रामायण, रामचरितमानस और महाभारत, शर दर्शन हो गया। उसके बाद कुछ नीतियाँ हैं, कुछ स्मृतियाँ, कुछ संहिताएँ। तो उन सब जितने भी सनातन के शास्त्र होंगे उनका संग्रह करूँगा, उनका अध्ययन करूँगा और वहाँ से छोटे लेवल से बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँगा। ये कोई स्कूल नहीं होगा प्राइवेट जहाँ से मैं पैसे लूँगा, फ्री पढ़ाऊँगा। क्योंकि मैं जम्मू से आता हूँ और मैंने देखा है कि मैंने वहाँ स्कूलों में संस्कृत नहीं देखी, संस्कृत का कोई नहीं है। हमें अपना इतिहास नहीं पता, जो सनातन का जो इतिहास है वो जैन शास्त्र इसको प्रस्तुत करते हैं। दूसरा ये है कि जितने भी हमारे इस भारत देश में संत जन हुए हैं उन सब की जीवनी को संग्रह करना और फिर उसका प्रचार प्रसार करना, सनातन जो शास्त्र हैं उनका भी और संतों की जीवनियों का, ताकि समस्त भारत के जो लोग हैं उन शास्त्रों को जान सकें और जो हमारे संत जन हुए हैं तो उनसे कोई शिक्षा ले सके। इसी प्रयास के लिए मैं निकला हूँ। और इस मेरे यात्रा का जो 3 सूत्र हैं, 3 सूत्र जो मैं लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला, अगर आप सनातनी हो तो तिलक लगाओ, सनातनी हो तो तिलक लगाओ। दूसरा, क्या करो, घर पे 2 ग्रंथ रखो, रामायण और भगवद गीता। रामायण से आपका चरित्र बनेगा और भगवद गीता से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और तीसरा है, आपको भगवान का जो भी नाम प्रिय हो, राम, कृष्ण, राधा, शिव, अम्बा, जो भी नाम भगवान का प्रिय हो उसको जपना शुरू करो। हर सांस, हर कार्य करते हुए, चलते उठते बैठते, जो भी आपको क्रिया करनी है, आपके शरीर का धर्म है, उसको करते हुए भगवान का नाम जप करो। क्योंकि अगर आपने इस सनातन संस्कृति को नहीं जाना तो अपने बच्चों को संस्कार क्या दोगे। और अगर अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे, अभी इस समय पे संस्कार नहीं दोगे, तो याद रखना वही बच्चे जुआ खेलेंगे, चोरी करेंगे, व्यभिचार करेंगे और गंदी लोगों की संगति करेंगे। और जब आप बूढ़े हो जाओगे, आप कमज़ोर हो जाओगे, वो जवान हो जाएंगे, तो आपको लात मारकर घर से धक्के मार के बाहर करेंगे। तो क्या आप चाहते हो कि ऐसी सनातन की संस्कृति में विकृति पैदा हो? मुझे नहीं लगता कि आप चाहते हैं। तो अगर नहीं चाहते हैं तो मेरी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, मुझे सहयोग कर सकते हैं। ना मैं आचार्य हूँ, ना मैं कोई संत हूँ, मैं तो संतों का एक छोटा सा दास हूँ।
मैं तो सबका एक छोटा सा दास हूँ, सनातन का एक सैनिक हूँ। और किसी को भाषण देने की बजाय, किसी को कहने की बजाय कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा नहीं किया, क्यों नहीं किया, मैं जो कर सकता हूँ मैंने वो अपने स्तर पर शुरू किया है। अब आप पर है कि आप कितने इस मेरी मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं। बस एक बात याद रखना, किसी भी संस्कृति को बचाने के लिए एक इंसान काफ़ी नहीं होता है, बेशक वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। अगर उसको जो देश के लोग, उसकी संप्रदाय के लोग अगर सहयोग ना करें तो कभी भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं कोई बदलाव नहीं ला पाऊँगा। अगर आप लोग नहीं चाहोगे, अगर आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो कोई बदलाव नहीं ला सकता मैं। बस इसी उद्देश्य को मन में रखते हुए मैं इस मुहिम के लिए निकला हूँ। आगे अब भगवान जाने कि वो क्या करवाएंगे मुझसे, पर इतना ज़रूर है कि अपने जीवन के आखिरी दिनों तक मैं इस मुहिम को जारी रखूँगा। जितना मुझसे हो सकेगा उसके लिए अपने प्राण भी देने पड़ेंगे तो मैं 1 मिनट के लिए भी हिचकिचाऊँगा नहीं। क्योंकि एक बात याद रखना, कोई भी चीज़ हमें फ्री नहीं मिली है। जिस सनातन पर हमें गर्व करना चाहिए वो फ्री नहीं मिला है। जैसे भारत की आज़ादी के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने क्या किया, अपनी जान दी है, पर भारत की आज़ादी में सब लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने मिल के जान दी है। पर आप जानते हो, सनातन को बचाने के लिए केवल सनातनी ने जान दी है। जब विधर्मियों ने हमें परिवर्तित करने की कोशिश की कि हम अपना धर्म छोड़ दें, दूसरे धर्म को अपना लें, तो हमारे कुछ लोगों ने डर के मारे उनके धर्म को अपना लिया, अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए। पर आप जानते हो, हम आज सनातनी इसलिए हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दन कटवा ली पर कभी दूसरों का धर्म नहीं अपनाया, और उसी वजह से आज हम सनातनी हैं। अगर आज आपकी आंखें नहीं खुली तो याद रखना, आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद सनातन भ्रष्ट हो चुका होगा। और फिर आप ना, हम लोग किसी को दोष देते रहेंगे कि वो ऐसा, उसने ऐसा नहीं क्यों किया, उसने वैसा नहीं किया। हम किसी को क्यों देखें, क्यों हम खुद अपने स्तर पर शुरू ना करें। मैं किसी को गाली देने की, किसी की निंदा स्तुति से मतलब मुझे कोई नहीं है। दूसरे धर्म का, तीसरे धर्म में मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे से मतलब है, और इसको करने के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हूँ। बस इतनी आपसे निवेदन है। अब आप स्वयं निर्णय करना कि मैं किस हद तक, कहाँ तक सही हूँ, कहाँ तक गलत हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी जो मुहिम है एक सत्य की ओर कदम है, तो आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए। मैं घर से कोई व्यवस्था लेके नहीं निकला हूँ। ये झोला है मेरा, एक बैग है, इसमें सोने के लिए बस में रखा हुआ सोने के लिए सामान है। ना कोई धन लेके निकला हूँ, ना कोई मैं भोजन लेके निकला हूँ घर से, और एक ये दंड लेके निकला हूँ क्योंकि यात्रा में ये काम आता है। और एक अपने गुरु जी का चरणों का आश्रय, और दूसरा बेशक मैं 10 दिन ही क्यों ना जीऊँ, पर बेकार मैं नहीं जीऊँगा। अपने सनातन के लिए मर भी जाऊँगा तो भय नहीं है। जय सिया राम, जय सत्य सनातन।